राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहायक रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन की भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विज्ञप्ति इस प्रकार है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान के लिए राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान शिफू जयपुर द्वारा अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 1155 पदों, सहायक रेडियोग्राफर के कुल 1015 पदों एवं लैब टेक्नीशियन के कुल 1044 पदों, जिनमें सहायक रेडियोग्राफर एवं लैब टेक्नीशियन के बैकलॉग के पद सम्मिलित हैं और राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित में उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों का चयन नियमों के संलग्न परिशिष्ट के यथा विनिर्दिष्ट निर्धारित शैक्षणिक परीक्षा एवं व्यावसायिक परीक्षा में प्राप्त अंकों और अनुभव आधारित देय बोनस यदि देय हो जोड़कर वरीयता के आधार पर किया जाएगा। यानी शैक्षणिक योग्यता और व्यावसायिक परीक्षा प्लस अनुभव के अंकों को जोड़कर के मेरिट बनाई जाएगी और उसके आधार पर इनका चयन किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात, राजस्थान में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए बोनस अंकों का प्रावधान है। जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उसमें राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को बोनस अंक देय होंगे। जिन संविदा कर्मचारियों के द्वारा अपनी सेवा अवधि में 1 वर्ष का कार्य कर लिया गया हो तो 10 अंक, 2 वर्ष का कार्य करने पर 20 अंक और 3 वर्ष या 3 वर्ष से ज़्यादा समय तक स्वास्थ्य विभाग में काम करने पर 30 अंक देय होंगे और उन बोनस अंकों को मेरिट में जोड़ करके उनका चयन किया जाएगा। बोनस अंकों के बारे में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक अराजपत्रित भर्ती प्रकोष्ठ F812 2022 1138 दिनांक 15/11/2022 के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को विज्ञापित पद के समरूप कार्य करने की सेवा अवधि आधारित बोनस अंक नियमानुसार देय होंगे। यानी जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग में 1 साल काम किया है उनको 10 अंक, 2 साल काम किया है उनको 20 अंक और 3 या 3 से ज़्यादा समय तक कार्य किया है तो उनको 30 अंक देय होंगे। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23 मई 2022 एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों की पालना में उक्त पदों के लिए राजस्थान सरकार के चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन राजस्थान में संचालित योजनाओं में विज्ञापित पद के समान कार्य करने वाले संविदा, व्यक्तिगत अनुबंध, अस्थायी आधार, यूटीबी पर, MRS, प्लेसमेंट एजेंसी, NGO, 108, PP मोड के माध्यम से कार्यरत संविदा कार्मिकों को की गई सेवा की अवधि के आधार पर उपरोक्त अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंक दिए होंगे। यानी राजस्थान सरकार की विभिन्न एजेंसियों में काम करने वाले, विभिन्न स्कीम्स में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को बोनस अंक दिए जाएंगे जो कि पहले से ही निर्धारित है। 1 साल के लिए 10 अंक, 2 साल के लिए 20 अंक और 3 या 3 से ज़्यादा के लिए 30 अंक दिए होंगे। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। यानी जिस तिथि को विज्ञप्ति जारी की गई और विज्ञापन की जो अंतिम तिथि है उसके मध्य जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। अनुभव अवधि की गणना ऑनलाइन आवेदन आरंभ होने की तिथि से ठीक पूर्व की दिनांक तक की अवधि तक ही की जाएगी। आवेदक द्वारा पृथक पृथक अनुभव अवधि का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में पृथक पृथक किया जाकर प्रत्येक अवधि का निर्धारित अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। यानी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके द्वारा विभिन्न स्कीम्स में अलग अलग समय में अलग अलग अनुभव प्राप्त किया गया हो तो उसके द्वारा जितने भी अनुभव प्राप्त किए गए हैं उनके उतने ही अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने होंगे और वो सभी वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। उपरोक्त अनुसार उल्लेखित संस्थानों, योजनाओं को छोड़कर निजी क्षेत्र में संचालित चिकित्सालयों, अन्य विभागों, अन्य राज्यों, अन्य संस्थानों एवं अन्य योजनाओं में कार्यरत कार्मिकों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। इन्हें अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। यानी जो निर्धारित स्कीम्स बताई गई हैं, निर्धारित जो चिकित्सालय बताए गए हैं, उनके अलावा अगर कहीं दूसरी स्थान पर उन्होंने कार्य किया हो या किसी दूसरे राज्य में कार्य किया हो तो उस अनुभव प्रमाण पत्र को नहीं माना जाएगा। राजस्थान सरकार के अधीन कार्य करने वाले संविदा कर्मचारियों को ही अनुभव का लाभ देय होगा। ऑनलाइन आवेदन के समय पात्र आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा इस हेतु निर्धारित प्रपत्र अनुसार जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। किसी भी प्रकार का किसी भी समय ऑफलाइन कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी अनुभव प्रमाण पत्र को ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा, ऑफलाइन अनुभव प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र को अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किया जाएगा। उसके संदर्भ में यह माना जाएगा कि उस अभ्यर्थी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र से पूर्णतः संतुष्ट है एवं इसी आधार पर सत्यापन उपरांत अनुभव अवधि व देय बोनस का निर्धारण किया जाएगा। यानी जो बोनस अंकों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और उसको अगर ऑनलाइन अपलोड किया जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि अभ्यर्थी से संतुष्ट है। यानी भले ही उसने 5 वर्ष तक कार्य किया हो
और अनुभव प्रमाण पत्र उसका 2 वर्ष का ही है तो उसे केवल 20 अंक ही मिलेंगे, भले ही उसने 5 वर्ष कार्य किया हो। इसीलिए अनुभव प्रमाण पत्र जो अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा उसे ही पूर्णतः माना जाएगा और उसी के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया होगा। ऑनलाइन आवेदन में अनुभव के संबंध में निर्धारित सभी कॉलम में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जानी आवश्यक हैं। यदि ऑनलाइन आवेदन के अनुभव में किसी कॉलम में आवश्यक प्रविष्टियाँ नहीं की गई हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को अनुभव का लाभ नहीं दिया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। यानी अनुभव प्रमाण पत्र के लिए जो भी कॉलम है उन सभी की पूर्ति किया जाना आवश्यक है। अगर किसी कॉलम की पूर्ति नहीं की जाती तो इसके लिए अभ्यर्थी को जिम्मेदार माना जाएगा, अगर उसको बोनस अंकों का लाभ दिया नहीं होता है तो। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र को विभाग द्वारा जारीकर्ता अधिकृत प्राधिकारी के सत्यापन कराए जाने के पश्चात ही बोनस अंक का लाभ नियमानुसार दिया जाएगा एवं विभाग द्वारा चाहे जाने पर मूल अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यानी बोनस अंकों का लाभ तभी दिया जाएगा जब अनुभव प्रमाण पत्र को सक्षम अधिकारी के द्वारा सत्यापित किया जाएगा और आवश्यकता अगर विभाग को पड़ती है तो उसके द्वारा जारी किए गए मूल अनुभव प्रमाण पत्र को भी मांगा जा सकता है। राजस्थान सरकार के अधीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पात्र संविदा पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहायक रेडियोग्राफर एवं लैब टेक्नीशियन को निदेशालय के पत्र के अनुसार राजस्थान सरकार के राजकीय संस्थानों में कार्यरत विभिन्न एजेंसियों के संविदा कर्मचारियों को ही लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा वो किसी दूसरी जगह पर स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो उसको बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की भर्ती में बोनस अंकों का प्रावधान किया गया है। राजस्थान के संविदा कर्मचारी भी लंबे समय से अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, तो ये नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी और वो भी नियमित हो सकेंगे, उनका सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।